Hello students, welcome to my channel Science Study Sphere। तो पिछली लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि टोटल 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, तो कुछ मेटलॉइड्स है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ही कंसीडर करके। सो यहाँ पे लिखा है We cannot group elements according to their physical properties alone because there are many exceptions. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, all metals except mercury exist as solids at room temperature। देखो मेटल की हमने एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। पर एक मेटल है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने मेटल्स की पढ़ी थी कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। बट 2 मेटल्स हैं जिनका नाम है गैलियम और सीज़ियम। गैलियम और सीज़ियम जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बट यहाँ गैलियम और सीज़ियम 2 एक्सेप्शंस है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो है बहुत ही लो होता है, राइट। ये मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना लो होता है कि अगर आप उन्हें अपने हथेली पर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज आयोडीन एक नॉन मेटल है बट लस्टरस है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली नॉन लस्टरस होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन है आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है बट वो लस्टरस है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। देखो कार्बन ना एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है और उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉप। जिसकी जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये एलोट्रॉप है कार्बन का। तो हमने क्या पढ़ा था कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट नेचर होता है उनका, वो ब्रिटल होते हैं। बट डायमंड जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मतलब वो कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन एटम से मिलकर बना है। तो कार्बन अगर एक नॉन मेटल है तो उसके जो भी वो बनाएगा स्ट्रक्चर वो ब्रिटल होनी चाहिए, बट डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। जनरली नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, बट डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। जनरली क्या होते हैं कि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर ग्रेफाइट जो कि दूसरा टाइप ऑफ एलोट्रॉप है कार्बन का, वो किसका कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 2 क्या हो गए? एक्सेप्शंस। क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पर ग्रेफाइट जो कि कार्बन के एटम्स से ही मिलकर बना है, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है वो तो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो कि कार्बन नॉन मेटल से ही मिलकर बना है, कार्बन के बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है, वो तो हार्ड है बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन है।
और हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बट डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए। नेक्स्ट इज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ना आपके ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, इनका दूसरा नाम ही अल्कली मेटल्स है। इसमें आते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो अभी के लिए आप ये याद रखो कि लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये अल्कली मेटल्स है। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे अल्कली मेटल्स क्या होता है, अगर पूछे तो आप याद रख सकते हो कि जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, जो हम नेक्स्ट आई थिंक चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम इसके एग्जाम्पल है। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स इसलिए बोला क्योंकि ये बेसिकली जो ज़्यादातर कंपाउंड्स बनाते हैं उनका नेचर जो है बेसिक होता है, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसमें ये आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है अल्कली मेटल्स जो कि सॉफ्ट है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, राइट, बट अल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि हम उन्हें एक नाइफ़ के थ्रू भी, नाइफ़ की हेल्प की मदद से भी कट कर सकते हैं। और अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है, बट अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, पर अल्कली मेटल्स क्या है, सॉफ्ट। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिले हैं, इसलिए सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ध्यान में रखकर हम एलिमेंट्स को अपनी 3 कैटेगरीज मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते। एंड ये जितने भी एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये 1-1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इफ़ यू found my video helpful in your preparation, then hit the like button. Also subscribe my channel and share the video and share the channel too with your friends. Thank you so much for watching my video.